वुमन ड्रॉन्स इन गंगा ड्यूरिंग एक्सर्सिज्म बाय तांत्रिक। वुमन एक महिला, ड्राउन का मतलब डूब जाना, तो एक महिला डूब जाती है इन गंगा में ड्यूरिंग दौरान एक्सर्सिज्म का मतलब होता है झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र, बाय तांत्रिक एक तांत्रिक के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तांत्रिक के द्वारा जो झाड़ फूंक की गई, जो तंत्र मंत्र किया गया, उसी के दौरान एक महिला गंगा में डूब जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक अंधविश्वास की कहानी और आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और आपको सचेत करेगी कि ऐसे लोगों से बचो। पूजा हैड बीन डायग्नोस्ड विद फैटी लीवर डिजीज़। ये जो पूजा नाम की महिला थी, हैड बीन डायग्नोस्ड, देखो डायग्नोस का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगना, किसी बीमारी की जांच होना। तो ये डायग्नोस हुआ था, ये पता चला था कि पूजा को बीमारी है किस चीज़ की, विद फैटी लीवर, यानी कि उसका लीवर जो है वो फैटी है, फैटी लीवर डिजीज उसको है, एंड एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। इंटेस्टिनल का मतलब होता है आंत संबंधी, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। ए मंथ एगो एक महीना पहले, कहने का मतलब यह है कि एक महीना पहले जांच में पता चला था कि पूजा को फैटी लीवर होने की समस्या है और जो है उसको आंत संबंधी इन्फेक्शन भी है, आंत का संक्रमण भी है। वैन हर कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, वैन जब हर उसकी कंडीशन दशा, डिड नॉट इम्प्रूव नहीं हुई। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधरना। जब उसकी दशा नहीं सुधरी, हर हस्बैंड तो उसका पति वॉज परसुएडेड, तो उसके पति को परसुएड किया गया, उसके पति को फुसलाया गया, उसके पति को बहलाया गया, बाय लोकल्स, लोकल के द्वारा। लोकल मतलब स्थानीय लोग, तो स्थानीय लोगों ने उसके पति को बहला लिया, फुसला लिया, टू कंसल्ट करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए ये नेबरहुड ओकुलिस्ट। नेबरहुड का मतलब पड़ोस का और ओकुलिस्ट का मतलब होता है तांत्रिक, ठीक है। तो जब उसकी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ, किसकी, पूजा की, तो जो आसपास के रहने वाले लोग थे उसने उसके पति को समझाया, बहलाया, फुसलाया कि भाई पड़ोस में कोई तांत्रिक है, उससे जो है तुम सलाह मशवरा करो। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ पर। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। लिखा है इन ए ट्रेजिक फॉल आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ इन में एक ट्रेजिक का मतलब दुखद, फॉल आउट का अर्थ होता है परिणाम, ऑफ ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड का मतलब अंधा, फेथ का मतलब विश्वास, यानी कि अंधविश्वास का एक बड़ा दुखद परिणाम हुआ। और क्या परिणाम हुआ, ये 24 ईयर ओल्ड वूमन के एक 24 साल की महिला अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसका इलाज चल रहा था, फॉर ए लीवर एलमेंट, एक लीवर की बीमारी के लिए। लीवर का हिंदी में मतलब यकृत होता है, एलमेंट का मतलब होता है बीमारी। तो एक महिला जिसकी लीवर की बीमारी का इलाज चल रहा था, उम्र उसकी 24 साल थी, तो उसके साथ एक बड़ा दुखद परिणाम हुआ। और किस कारण से, अंधविश्वास के कारण से। और क्या परिणाम हुआ कि वो स्वेप्ट अवे, वो बह गई, एंड ड्राउन्ड, और वो डूब गई, इन द गंगा रिवर, गंगा नदी में, ड्यूरिंग दौरान एन अलेज्ड एक्सर्सिज्म। अलेज्ड का मतलब कथित और एक्सर्सिज्म का मतलब जो होता है वो होता है झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र। एक्सर्सिज्म रिचुअल का मतलब रीति रिवाज या संस्कार, यानी कि जब उसके साथ झाड़ फूंक का संस्कार किया जा रहा था, तो उस समय जो है वो गंगा नदी में बह गई और डूब गई, इन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। और ये घटना जो है
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले की है। एन इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे। एन एक इन्वेस्टिगेशन जांच वॉज ऑफिशियली का मतलब आधिकारिक रूप से लॉन्च्ड शुरू की गई ऑन फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो है आधिकारिक तौर पर इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। अब आगे कहानी बताएगा कि कैसे क्या हुआ। पूजा ए रेजिडेंट ऑफ भिरोली विलेज इन जहांगीराबाद एरिया। पूजा ए रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी। तो पूजा एक निवासी थी ऑफ भिरोली विलेज, भिरोली गांव की, इन जहांगीराबाद एरिया, जहांगीराबाद क्षेत्र में। तो जहांगीराबाद क्षेत्र में भिरोली गांव है एक, वहाँ की रहने वाली थी पूजा। हैड बीन डायग्नोस्ड, तो उसको डायग्नोस किया गया था, अर्थात उसकी जांच हुई थी तो पता लगा था विद फैटी लीवर डिजीज़, कि उसको फैटी लीवर की बीमारी है। एंड एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, और उसको इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन का अर्थ होता है आंतों का संक्रमण, और उसको आंतों का संक्रमण भी है। ए मंथ है वो, और ये बात जो है 1 महीना पहले पता लगी थी। वैन हर कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, वैन जब हर उसकी कंडीशन दशा, डिड नॉट इम्प्रूव ना हुई। इम्प्रूव का मतलब सुधरना। जब उसकी दशा नहीं सुधरी तो हर हस्बैंड, उसका जो पति है जिसका नाम ललित कुमार है, ए फार्मर, वो एक किसान भी है, एक फार्म लेबरर है, यानी कि खेत में काम करने वाला वो एक मजदूर है। वॉज परसुएडेड, तो उसे परसुएड कर लिया गया, उसे बहलाया गया, फुसलाया गया बाय लोकल्स, स्थानीय लोगों के द्वारा, टू कंसल्ट, कि वो सलाह मशवरा करे, ए नेबरहुड, पड़ोस में ही रहने वाले, अक्लेंट से या ओक्यूलेंट से, जिसको क्या बोलते हैं, तांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो जब पूजा की हालत में सुधार ना हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई पड़ोस में एक तांत्रिक है, उससे बात करो। ही इंसिस्टेड, ही उसने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब होता है बार बार कहना या जोर दे करके कहना। तो तांत्रिक ने जोर दे करके कहा दैट की पूजा वॉज नॉट सिक, कि पूजा बीमार नहीं है। ठीक है, देखो था को वॉज का मतलब तो था होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला पार्ट इसका पास्ट में है, और इंग्लिश में रूल होता है कि जब एक सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में होता है तो दूसरे पार्ट को भी पास्ट में लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब बोलते हैं तो उसको प्रेजेंट में करके बोलते हैं, तभी वो ग्रामेटिकली फिट बैठता है। तो ही इंजेस्टेड, तांत्रिक ने बार बार कहा कि पूजा जो है बीमार नहीं है। एंड कन्विंस्ड, और उसने कन्विंस किया, उसने भरोसा दिलाया, मी मुझे, शी वॉज पजेस्ड, कि वो पजेस कर ली गई है, उस पर अधिकार जमा लिया गया है, उसे घेर लिया गया है। किसके द्वारा? बाय स्पिरिट्स, आत्माओं के द्वारा। यानी तांत्रिक ने कहा भाई वो बीमार नहीं है, बल्कि उस पर तो आत्मा का साया है। और किसकी आत्मा है? ऑफ माई लेट सिस्टर, मेरी बहन जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी आत्मा उस पर आ गई है। एंड 3 अंकल्स, और मेरे जो 3 अंकल रहे हैं, चाचा ताऊ, तो उनकी आत्मा भी उसे घेर रही है। कुमार टोल्ड TOI, ये बात कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई, अर्थात उसके पति ने, जिसका नाम ललित कुमार है। एडिंग दैट, और आगे उसने कहा द तांत्रिक, कि जो तांत्रिक है चार्ज रुपीज़ 3600 फी, तो इसने चार्ज किया था रुपीज़ 3600 फी, यानी कि 3600 रुपये तो इसने लिए थे। इसने 3600 रुपये लिए थे विद रुपीज़ 1500, और 1500 रुपये इसने लिए थे फॉर रिचुअल मटेरियल। रिचुअल मटेरियल मतलब जो इस तंत्र मंत्र को करने में, जो इस संस्कार को करने में मटेरियल यूज होना था, सामग्री, हवन, दीप और जो भी करके होता है, तो उस मटेरियल के लिए उसने 1500 रुपये लिए थे और 3600 रुपये उसकी फ़ीस थी, यानी कि कुल मिला के 5100 रुपये, 5100 रुपये इसने ले लिए थे। ऑन ट्यूसडे इवनिंग,
ट्यूसडे की शाम को द तांत्रिक एंड हिज 2 एसोसिएट्स, ट्यूसडे की शाम को क्या हुआ, तांत्रिक एंड और हिज उसके 2 एसोसिएट का मतलब साथी, तो तांत्रिक आया और उसके 2 साथी जो थे और वो साथ में थे, टुक पूजा, तो वो पूजा को ले गए, हर हस्बैंड उसके पति को ले गए, एंड हर ब्रदर और पूजा के भाई को ले गए, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे, रिवर बैंक का मतलब किनारा होता है, नदी के किनारे ले गए, नियर द संभल ब्रिज, संभल पुल के पास, इन अनूप शहर एरिया, अनूप शहर क्षेत्र में, ठीक है। तीनों को ले गए, पूजा को, उसके पति को और उसके भाई को, गंगा नदी के किनारे। अकॉर्डिंग टू कुमार, कुमार के अनुसार, अर्थात कुमार ने बताया, ये जो ओकुलेटिस्ट हैं, ये जो तांत्रिक थे, फोर्स्ड, इन्होंने दबाव बनाया पूजा पर, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन ए सबमर्ज्ड स्टोन इन डीप वाटर, सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, स्टोन का मतलब पत्थर, डीप का मतलब गहरा, वाटर का मतलब पानी। तो कुमार ने बताया कि ये जो तांत्रिक थे, अकल्टिस्ट थे, तो इन्होंने पूजा से कहा कि भाई जो पत्थर वो पानी में है उस पे जाके खड़ी हो जाओ। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए सीरीज ऑफ रिचुअल्स, जब उन्होंने एक सीरीज ऑफ रिचुअल कर दिया, अर्थात तंत्र मंत्र जो करना था, जब वो कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, एन एसोसिएट इंस्ट्रक्टेड, एन एक एसोसिएट साथी ने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया, हर उसको, पूजा को, टू प्लंज, कि वो गोता मारे, गोता लगा ले, इनटू द रिवर, नदी में। एक तो पहले ही उसको गहरे पानी में उन्होंने खड़ा कर दिया, और जब वो तंत्र मंत्र हो गया तो उसके बाद उससे कहा कि भाई अब जो है नदी में गोता लगा। पूजा लॉस्ट हर फूटिंग, पूजा ने अपनी फूटिंग खो दिया, अर्थात उसके पैर उखड़ गए, गहरा पानी था, तेज पानी चल रहा होगा। एंड, और फिर क्या हुआ, एंड वॉज स्वेप्ट अवे, और वो बह गई पानी में, बाय द स्ट्रोंग करंट, स्ट्रोंग का मतलब होता है तीव्र और करंट का मतलब होता है धारा, भाई बिजली वाला करंट तो होता ही है, करंट का मतलब पानी की जो धारा होती है उसको भी कहते हैं। तो पानी की तेज़ धार में जो है वो बह गई। आई प्लीडेड फॉर हेल्प, मैंने प्लीड किया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, अर्थात मैंने मदद करने के लिए कहा, मदद के लिए गुहार लगाई। बट दे थ्रीटन्ड, बट दे, उन्होंने थ्रीटन कर दिया, थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना, मी, मुझे, इनटू साइलेंस, चुप रहने के लिए, लेकिन मुझे उन्होंने धमकी दी कि चुप रहो। इन स्टीड ऑफ हेल्पिंग, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर, हेल्पिंग, और हेल्प करने के स्थान पर यानी कि मदद करने की बजाय, दे फ्लेड द स्पॉट, वो उस स्थान से भाग गए। फ्लेड का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। कुमार एलिज्ड, कुमार ने ऐसा आरोप लगाया। ये फ्ली की पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म में, फ्ली का मतलब भाग जाना। तो कुमार ने कहा कि उन्होंने मदद तो कुछ की नहीं, जब वो पानी में बह गई मुझे चुप करा दिया और वहाँ से वो भाग गए। एन एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय लोकल डाइवर्स, एन एक एक्सटेंसिव, विस्तृत यानी कि विशाल, सर्च ऑपरेशन यानी कि खोज अभियान, वॉज लॉन्च्ड, शुरू किया गया, बाय लोकल डाइवर्स, स्थानीय गोताखोरों के द्वारा, यानी कि बड़े पैमाने पर पूजा को ढूंढने के लिए स्थानीय गोताखोरों के द्वारा अभियान चलाया गया। एंड द प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, जिसको पीएससी कहते हैं, पीएससी के द्वारा उसको ढूंढने का अभियान चलाया गया। फ्लड यूनिट ऑन वेंसडे, जो पीएससी की फ्लड यूनिट है उसके द्वारा, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो है पूजा को ढूंढने का ऑपरेशन चलाया गया। पूजाज बॉडी वॉज रिकवर्ड, पूजा की जो बॉडी है, पूजा का जो शव है वॉज रिकवर्ड, उसे प्राप्त किया गया, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की सुबह को, बाय ए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ टीम। तो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है थर्सडे की मॉर्निंग को पूजा का शव मिला। एट
मस्तराम घाट, मस्तराम घाट से रफली 4.5 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। और ये जो है करके जहाँ से उसका शव मिला ये मस्तराम घाट है, जो वहाँ से लगभग जो है 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नीचे जा कर के है। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार कन्फर्म्ड। बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं, बुलंदशहर के जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिनका नाम दिनेश कुमार है, कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने पुष्टि की द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की, जैसे डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, और ये भी कह सकते हो कि इस कार्यवाही की, इस काम की। तो दिनेश कुमार जो कि एसएसपी हैं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है, स्टेटिंग, और उन्होंने कहा, क्या कहा, द बॉडी हैज़ बीन सेंट, ये जो शव है उसको भेज दिया गया है फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। द एलिगेशंस अगेंस्ट द तांत्रिक, द एलिगेशंस जो आरोप हैं, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, अगेंस्ट खिलाफ द तांत्रिक, और तांत्रिक के खिलाफ जो आरोप हैं, आर बीइंग वेरीफाइड, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनकी पुष्टि की जा रही है, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन, और जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है, लीगल का मतलब कानूनी, एक्शन का मतलब कार्यवाही, अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित, और जो उचित कानूनी कार्यवाही है विल बी इनिशिएटेड, वो शुरू की जाएगी अपॉन कंप्लीटिंग, पूरी होने पर, द इनिशियल प्रोब, प्रारंभिक जांच, एंड रिसीविंग, और प्राप्त होने पर, ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट, एक फॉर्मल कंप्लेंट, यानी एक औपचारिक शिकायत जब मिलेगी तो उसके बाद, और जो जांच में पता चलेगा उसके आधार पर तांत्रिक के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। पूजा इज सर्वाइव्ड बाय हर हस्बैंड, तो पूजा छोड़ के गई है अपने पीछे किसको, अपने हस्बैंड को, अपने पति को, एंड 3 यंग चिल्ड्रन, और अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को। देखो यंग का मतलब जवान भी होता है और यंग का मतलब छोटा भी होता है, जहाँ जैसा सेंस हो वहाँ वैसा सेंस निकाला जाता है। अब ये 24 साल की तो बेचारी खुद ही थी, तो इसके बच्चे जवान तो हो नहीं सकते, तो छोटे ही होंगे। तो पूजा जो है, पूजा के पीछे कौन रह गया, उसका पति और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, ऑफिशियल साइड ऐसा अधिकारियों ने कहा। कहने का मतलब ये है कि अंधविश्वास ने एक और महिला की जान ले ली, और अंधविश्वास पे तो क्या ही कहें, पूरी दुनिया के अंदर अगर अंधविश्वास करने वाले देशों की लिस्ट बनाई जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत का नंबर या तो पहला होगा, और पहला भी यदि नहीं होगा तो टॉप 10 में तो ज़रूर ही होगा। और जब तक ये अंधविश्वास ख़त्म नहीं होगा, जब तक लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे और इन पाखंडियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक तो भैया भारत विश्व गुरु बनने वाला है नहीं।